हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था पेल्विस का डिफरेंशिएशन मेल वर्सेस फीमेल, और इस लेक्चर में हम देखेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये एज ए शॉर्ट नोट पूछा गया था 2015 में। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट टूल फॉर किस चीज़ के लिए है? एज एस्टिमेशन के लिए। एज एस्टिमेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, चाहे वो लिविंग में हो और डेड इंडिविजुअल में हो। क्यों? क्योंकि डेड में भी ये डिके नहीं होता है, इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं एज एस्टिमेशन के लिए। अब ह्यूमन डेंटिशन की बात कर लें। ह्यूमन डेंटिशन में सबसे पहले तो डेसिडुअस टीथ होंगे जिसको कि हम मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, एंड जो कि रिप्लेस्ड हो जाता है परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ ये रिप्लेस्ड, डेसिडुअस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। एंड अब एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे फीचर के बेसिस पे। तो एक तरफ हम लिखेंगे फीचर्स एंड मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो सबसे पहला फीचर नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे? नंबर्स ऑफ टीथ बच्चों में जो होगा मिल्क टीथ में वो होगा 20, और प्रत्येक जॉ में इन ईच जॉ देयर इज 10 टीथ इन अ जॉ। जैसे लोअर जॉ में 10 एंड अपर जॉ में 10, तो टोटल 20 हो जाएगा इंटू 2। एंड नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट और परमानेंट टीथ इज 32 दांत होंगे, 16 इन ईच रॉ इन ए जॉ। एंड इरप्शन कब होगा? इसका इरप्शन पीरियड क्या है? इरप्शन पीरियड है बच्चों में 6 मंथ से लेकर 2.5 साल, 6 मंथ से 2.5 साल के बीच में दांत आएंगे, और जो आएंगे वो होंगे मिल्क टीथ। एंड एडल्ट में कब से होगा? 6 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक। एंड डेंटल फार्मूला क्या है? डेंटल फार्मूला क्या होगा? बच्चों में जो होगा 2102 एंड परमानेंट टीथ के लिए 2123। ये आपको पता होगा डेंटल फार्मूला में कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर लिखा जाता है। एंड डेंटल फार्मूला के बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। साइज कैसा होगा बच्चों में? देखो स्मॉल एंड डेलिकेट टीथ होगा। एंड इन केस ऑफ परमानेंट टीथ दे आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड कलर की बात कर लें तो बच्चों में वाइट होगा या ब्लूइश वाइट, थोड़े से ब्लूइश होंगे वाइट। एंड लेकिन परमानेंट टीथ जो होंगे एडल्ट के टीथ वो कैसे होंगे? येलोइश वाइट, कंप्लीट वाइट नहीं होंगे। बच्चों में ब्लू
बड़ों में येलो थोड़ा टिंट रहेगा। एंड नेक्स्ट फीचर है रूट्स कैसे रहेंगे? तो बच्चों में जो होंगे वो रूट छोटे से होंगे, शॉर्ट एंड सिलेंडर, जो कि डाइवर्जेंट नेचर के होंगे, मतलब कि फैला हुआ रहेगा उसका रूट। एंड मेल कह रहे हैं यंगर परमानेंट टीथ में, एल्डर सब में क्या होगा? लॉन्गर रूट होगा, डीपली सीटेड होगा एंड थिक होगा। एंड इनामेल जो है वो उसका थिकनेस कैसा होगा? थिकनेस बच्चों में तो थिन होगा एंड परमानेंट वाले में थिक होगा। एंड नेक्स्ट फीचर, क्राउन का क्या शेप होगा? क्राउन शेप क्या होगा? तो बच्चों में जो होगा वो बल्बस होगा, थोड़ा सा गोल होगा, बल्बस क्राउन। एंड एट द साइड ऑफ एट नेक थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होगा, एंड इन केस ऑफ परमानेंट टीथ लेस बल्बस एंड वेल डिफाइंड होगा। एंड नेक्स्ट फीचर, पल्प कैविटी कैसी होगी? पल्प कैविटी जो होगी बच्चों में लार्जर होगा एंड एडल्ट में जो होगा स्मॉलर पल्प कैविटी होगा। इस लार्जर बच्चों में एंड स्मॉल परमानेंट टीथ में। एंड नेक्स्ट फीचर इज रिजॉर्प्शन ऑफ रूट का रिजॉर्प्शन कब होगा? एक तो शेडिंग से पहले, बच्चों में जो होगा वो शेडिंग से पहले, बिफोर शेडिंग। लेकिन रिजॉर्प्शन किस में नहीं होगा? बड़ों में रिजॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब परमानेंट टीथ में रिजॉर्प्शन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट फीचर है वियर एंड टियर, मतलब कितने वो टूट सकते हैं या नहीं। बच्चों के दांत ज़्यादा प्रोन होंगे, मोर प्रोन टू वियर एंड टियर। क्यों? क्योंकि लेस मिनरलाइजेशन होता है दांत का, लेस मिनरलाइजेशन ऑफ द टीथ। एंड बड़ों में लेस प्रोन टू वियर एंड टियर, लेस प्रोन होगा क्योंकि इसमें मोर मिनरलाइज्ड होता है टीथ। एंड स्पेस की बात कर लें, स्पेस कैसे होगी? तो बच्चों में देखे होंगे कि मोर स्पेस होता है, दांत के बीच में गैप होता है, मोर स्पेस। एंड एडल्ट में क्या होगा? क्लोजली सेट रहेगा। अब इरप्शन टाइमलाइन समरी क्या है? इरप्शन टाइमलाइन समरी, जैसे कि मिल्क टीथ जो है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले वो स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट होगा 6 मंथ में आना स्टार्ट होगा एंड कंप्लीटेड कब हो जाएगा? मिल्क टीथ की बात है ये तो 2.5 साल, अब 6 से 2.5 साल में एज में इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ होता है। एंड परमानेंट टीथ जो है वो कब स्टार्ट होगा? जब 6 ईयर से लेकर के 21 ईयर्स तक इरप्शन होता है परमानेंट टीथ का, मतलब यहाँ स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा 17 से 21 साल तक। और 6 साल में ही फर्स्ट
मोलर आता है, फर्स्ट मोलर टीथ फर्स्ट साल में ही आता है, छठे साल में ही आता है। अब इसका फोरेंसिक इम्पोर्टेंस क्या है? फोरेंसिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो बताया गया था एज एस्टिमेशन के लिए, एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। यदि कोई अननोन विक्टिम चाइल्ड विक्टिम है उसमें टीथ के पैटर्न से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एंड थर्ड इज डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे कि वो बच्चे का है या एडल्ट का है, मतलब इसमें चाइल्ड टीथ या मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। ये कब कब यूज होता है? ये एज एस्टिमेशन के लिए होता है, और जैसे कि मास डिजास्टर कोई हो गया, मास डिजास्टर जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। एंड फोर्थ फोरेंसिक यूज है इसमें टूथ का हिस्टोलॉजी लेंगे, हिस्टोलॉजी लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नियोनेटल लाइन है या नहीं उस टीथ के हिस्टोलॉजी में। यदि प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, मतलब बर्थ था। यदि एब्सेंट है तो वो स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ और बर्थ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टूथ हिस्टोलॉजी करते हैं। एंड फिफ्थ इज टीथ सर्वाइव डिकम्पोजिशन एंड बर्न। तो डिकम्पोजिशन एंड बर्न से बचा रहता है, इसीलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट एंड आइडियल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडियल टूल फॉर फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस जो हैं, एक तो सबसे पहले डिले इरप्शन, दांत ही देर से आएंगे। जैसे कब? मालन्यूट्रिशन में, कोई बच्चा मालनरिश्ड है उसमें, और कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है। मालनरिश्ड और सिस्टेमिक डिजीज़ में डिले इरप्शन होगा, लेट से दांत आएंगे। लिमिटेशन और है अर्ली लॉस कैसे? क्योंकि ये मोर प्रोन टू वियर एंड टियर है, तो ट्रॉमा एंड डिके होगा किसमें? चाइल्ड में। एंड थर्ड इज एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं कर पाएगा एज एक्यूरेसी इज लेस। सो हम उसके अलावा अदर ऑसिफिकेशन सेंटर देखते हैं। बोन की बेसिस पे हम एज का एस्टिमेशन करते हैं। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो इसका आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को, और उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको FMT के PYQ का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड ये MBBS स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें AKU एंड BUHS यूनिवर्सिटी के PYQ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।